श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय राधे श्याम सीताराम। एकादश स्कंद 28वां अध्याय श्लोक नंबर 27। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। गोविन्दाय नमः। उद्धव जी परमार्थ निरूपण सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जैसे भलीभांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश होता है, वह बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है। वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हैं, वह बार बार अधूरे योगी को भेदता रहता है। भेदना माने किसी को, जैसे शूल जो है वो प्रिक करता है किसी बॉडी में, तीर चला जाता है, तो भेदना हो गया ये। यहाँ शब्द है वेदता रहता है। फिर से, उद्धव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता। चिकित्सा ठीक करेंगे तभी समूल नाश होगा रोग का। जिसने समूल नाश नहीं किया, वह बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है। रोग जो है वो फिर उसी मौसम में आ जाता है जिस मौसम में रोग लगता है। माने कईयों को कफ के रोग, जो पीछे जो गया है, अभी ये ऋतु गई है बीच, होली से पहले, तो उसमें जो रोग इत्यादि हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि ठीक से अपने कफ वात पित्त को सम नहीं किया था हमने। तो फिर वो हमें सताने के लिए रोग जो है फिर खड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए, जो अब ये एक वाक्य जो है
इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए। वैसे ही जिस मन की वासना है, जो साधन करने वाला है, जिसको इच्छा है कि भगवत प्राप्ति हो, उसको मन की वासनाओं पे नियंत्रण करना चाहिए। नहीं करेगा तो यही रोग जो है, हम भजन साधन कर रहे हैं, बीच में मन उछल पड़ा, मैं तो भजन जाके हिमालय में ही करूँगा। हुँ, कोई इच्छा है भजन ही करनी, पर हिमालय में जाऊँगा। अब हिमालय गए वहाँ पे तो वहाँ व्यवस्था चाहिए, सर्दी की व्यवस्था खास करके, वहाँ सारी व्यवस्थाएँ चाहिए। अब उसमें लग जाएँगे साल 2 साल, क्योंकि वो जो भी व्यवस्थाएँ होती है, वो धीरे-धीरे वहाँ के मौसम समझ में आते हैं, शरीर उसके अनुकूल तब होगा। तो अब देखिए, वो पहले ही बैठा हुआ था ना मन में कि हिमालय बहुत अच्छा है और वहाँ जाऊँगा, तो मेरी वहाँ साधना करने योग्य जो है हिमालय है। और इधर करने बैठा तो माया ने रूप ऐसा धारण किया, उसको उठा दिया। अब जब तक उसका वहाँ व्यवस्था होगी, इस साधन तो उसका साल 2 साल अटपटा ही चलता रहेगा ना। तो यह मन की संपूर्ण, ये क्या है? ये मन की वासनाएँ, ऐसा होने पे फिर हम फ्री हो जाएँगे, फिर हम भजन करेंगे। ये तो संभव ही नहीं है कि इस संसार की खटपट खत्म हो जाए, फिर हम भजन करेंगे। ऐसा संभव नहीं है। मन की वासनाएँ रोकनी ही पड़ेंगी, अगर यही तो रोग है हमारा। हम थोड़ी देर के लिए इन वासनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, पर समूल नाश नहीं करते। यही कहा, भली-भांति चिकित्सा न करने पर फिर वो मन किसी न किसी रूप में चंचलता प्रकट कर देगा। यही चित्त में आ जाएगा कि अभी मेरा ज्ञान अधूरा है, तो कहीं जाके मैं शास्त्र का अध्ययन करूँ, ये भी तो कुछ देखो लगता है भक्ति है। लेकिन वहाँ से तो मन आपको हटाना ही चाहता है जुक्ति से, जहाँ अपनी साधना करी, कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहीं भी हो, आपने शास्त्र पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जहाँ कहीं भी हो, अपने मन पे, उसकी वासनाओं पे नियंत्रण कर लीजिए। मुझे यही समझ आता है। मैं सारी बातें वो कर रहा हूँ जो मुझे समझ आता है। ये ठीक, ये कहना ठीक नहीं हो सकता कि मुझे जो समझ आ रहा है वही सब कुछ ठीक है। कितना रजोगुण है, कितना सत्वगुण है, कितना तमोगुण है, उसके अनुसार मात्रा में अंतर होगा। उस अनुभूति के अनुसार मैं अपनी बात आपको सुना रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन ये कह देना कि बिल्कुल यही सत्य है, ये तो आपको सबको अपने विवेक से काम लेना है। हुँ, जो मुझे सत्य लगता है, जितनी समझ पहुँची है, मैं उतनी बात करूँगा, कर रहा हूँ। ये स्पष्ट है। हाँ,
जितना समझ है कुछ ना कुछ सहयोग तो दे ही जाएगा आपको। वह रोग जो है उभर कर मनुष्य को सताया करता है, वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार नहीं मिट गए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हैं। तो यहाँ लगता है पुरुषों को ही उपदेश है, स्त्रियों को नहीं है, ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ स्त्री शब्द लिखा है ना, वहां पे आप पुरुष लगा लीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ, जब वो स्त्रियां सुन रही हैं तो उनको पुरुष ही लगाना पड़ेगा। कर्मों के संस्कार नहीं मिट गए हैं जब तक, जो पुरुष पुत्र आदि में आसक्त हैं। ये ठीक रहे, वह बार बार अधूरे योगी को वेदता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। योग भ्रष्ट क्या होता है? साधना में चल रहे हैं और मन चंचल हो गया कि आश्रम भी बनाना है, मन चंचल हो गया, लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए, कोई सोशल वर्क करना चाहिए। देखिए, मन कहाँ जाके छुपा? परोपकार में, कि मैं परोपकार करने लगा। अर्थ ये है कि मन चलता ही रहेगा, वो विश्राम नहीं करेगा, वासनाओं को नहीं छोड़ेगा। तो जो अपनी स्थिति है, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है, तो फिर मन की वृत्तियों को पूर्णतः शांत करना पड़ेगा। और यदि संसार की कोई पुण्यों की इच्छा है, कामनाओं की इच्छा है, तो फिर सोशल वर्क ही करिए। फिर इसको सुनने की कोई जरूरत नहीं, मेरी दृष्टि से, जो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि भगवान परमार्थ निरूपण कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? उद्धव जी को। ये उच्च स्तर का, विशेष विशेष उच्च स्तर का विचार है। ये उस स्थिति में जाके ही समझ में आएगा ना। हम इसको तुरंत कह देंगे ये तो ठीक नहीं है आज के जमाने के हिसाब से, तो भाई वो परमार्थ निरूपण है, तो ग्रस्त निरूपण नहीं है। और तुम्हारा कामना कामना के पूर्ति का निरूपण नहीं है वो, ये परमार्थ निरूपण। तो कहते हैं स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हैं, वह बार बार अधूरे योगी को वेदता रहता है। मन की वासनाएं क्या होती हैं? जो उसने रस ले लिया है, उसकी स्मृति बार बार होती रहती है। और जब लंबे देर तक छोड़ दो, तो विस्मृत हो जाती है। मैंने लगभग अ, हाँ, लगभग 50 साल तक तो खूब चाय पी है, और सारा जो रिकॉर्ड तोड़ दिया चाय पीने में, वो वृंदावन। और उसमें क्या हुआ मेरे को, चाय की स्मृति बार बार आ रही थी। अब क्या है, मुझे ये अनुभव हो गया कि जो मेरे रोग हैं वो चाय के कारण है। मैंने छोड़ दी चाय। अब उसका वो जो
निकोटीन की तलब होती है वो लगने लगी। तो क्या हुआ, मैंने हल्की-हल्की कॉफ़ी पीना शुरू करा और चाय बुद्धि में उतार दी। अब लगभग 8 साल तो हो ही गए मेरे को। मुझे चाय का स्वाद भूल चुका है। यदि नहीं पीते हैं तभी भूला है। तो ये दृष्टांत जो मेरे चित्त में बैठ गया अपने, कि मैं जिस प्रक्रिया को रोक दूँगा, मन की वासना को रोक दूँगा, उसकी स्मृति ही नहीं रहेगी। हुँ, यही तप है, यही तप है। अपनी कमियों को दूर करना। साधना क्या है? जो हमारी वासनाएँ हैं, कमियाँ हैं, उसको दूर करना है। तो वही भगवान बता रहे हैं, उद्धव, वासनाएँ, मन की वासनाएँ और कर्मों के संस्कार जिसके मिटे नहीं हैं, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त है, वह बार-बार अधूरे योगी को वेदता रहता है, कष्ट पहुँचाता रहता है। वो रोग बन के, यहाँ रोग की बात आई थी, वेदता रहता है। मन की चंचलता ही तो हमारा रोग है। ये कामनाएँ जो हैं, अहंकारवश बना रखी हैं, विस्तार करते रहते हैं। अच्छा प्रदर्शन करके वाह-वाह लूटना चाहते हैं। ये क्या है? वासना है, क्योंकि मन बार-बार उसी की चाह करता है। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा, देवताओं के द्वारा प्रेरित, किसको प्रेरित हो करेंगे देवता? शिष्य पुत्र आदि, जो भी उनका और कोई संबंधी होगा, द्वारा किए गए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए, तो भी वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है। देखिए, ये है अपने नियम, साधन का बल जो है, थोड़ी देर विचलित तो हो गया किसी कारण से, लेकिन वो जो अभ्यास होता है ना, उसके नियमों का, वो उसको खींच लेता फिर से अपनी स्थिति में। उसके चिंतन का अभ्यास, उसके नित्य नैमित्तिक कर्मों का अभ्यास। लगभग मैंने ये बात 32 साल पहले सुनी थी एक महात्मा के मुख से। वो बरसाने रोज सुबह उठ के वो जाते थे, वहीं रहते थे। वही मथुरा दास भक्तमाली जो, वो कहते थे कि उनका बोलने का ढंग ये था, ए जी, साधना में, अब साधना के अभ्यास में बहुत बल है जी, बहुत बल है। अपना अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये उनके शब्द हैं। हाँ, वास्तव में सत्य है। वही संस्कार हमारे परलोक में भी काम आएगा। परलोक माने दूसरा जन्म। जो भी स्थिति होगी मरने के पश्चात, वो परलोक हो गया। अब पीछे एक शब्द उर्वशी और जो प्रसंग चला, अ, उनका नाम नाम भूल रहा हूँ। तो महाराज जी पुरूरवा पुरूरवा हाँ, मैं वही
वो तक तो पहुँच रहा था, आगे नहीं पहुँच पा रहा था। पुरूरवा उनके प्रसंग में जो आया, वो क्या कहा कि भगवान कहते हैं कि उसने उर्वशी लोक को त्याग कर दिया। अब उर्वशी तो उनके पास रह रही थी। ये उर्वशी लोक क्यों कहा? ये तेरे चित्त में बात बैठी है। हम तो अपने स्वप्न का लोक अपने आप ही बना लेते हैं ना। बस कुछ ऐसी ही लीला है ये। हमारी कामनाओं ने वो लोक रच दिया। तो उर्वशी लोक को त्याग दिया, और जब उर्वशी ने उसको लात मारी तभी। हम्म, और देखिए, तो परलोक में भी अभ्यास हमारा जो अभी कर रहे हैं, ये आगे भी बना रहेगा, क्योंकि चित्त में वही स्मृतियां हैं, चित्त में वही वासनाएं। तो, तो इस अभ्यास का बल देखिए, और वही हम संसार के विचित्र कर्मों में फंस जाएं, और वही अभ्यास हमारा अगले जन्म रहेगा। अब भगवान क्या कहना चाहते हैं? ये सारी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, भगवान कहना चाहते हैं, ये जितने तुमने ये आसक्तियों वाले, वासनाओं वाले व्यवहार दृढ़ कर रखे हैं, उसका समूल नाश कर दे। वही तो ऋषि कर रहे हैं, वही तो संत लोग कर रहे हैं, कि मुझे भौतिक सुख नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। और हम मान लें कि उनको भिखारी, वो भूखा होगा, उसको खिला के आते हैं, पुण्य मिल जाएगा। अब पता नहीं भिखारी इसमें कौन है, पुण्य लेने गया था कि खिलाने गया था। वो तो वो उन सब चीजों को परमात्मा के आश्रित होकर के अपनी वासनाओं को शांत करना चाहते हैं। उनको सबको साधना की, तो साधना यही कि परमात्मा में चित्त लग गया, अपने जो भी भजन साधन है उसमें पूरी तरह से वो अभ्यास करता रहता है, तो बाकी सब फिर भूल जाता है वो। तो तो अगर देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए, ये सभी अपने अपने प्रेम में फंसे हैं, वहां आसक्ति है हमारी, उनको कुछ भी होता है तो हमें बड़ा कष्ट हो जाता है, क्योंकि उनको अपना माना हुआ है पूर्ण रूप से, इसलिए कष्ट होता है। परमात्मा का नहीं माना, ना अपने को माना, ना उनको माना। भगवान तो यही कह रहे हैं, हम भगवान की आज्ञा पालन करना चाहते हैं, तो कैसे कर रहे हैं मन की, और कह रहे हैं भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम किसी को अपना मत मानो, और हम
कह रहे हैं कि नहीं ये कर्तव्य है हमारे, और कर्तव्य है, ठीक कर्तव्य करो, लेकिन फिर तुम्हें दुःख क्यों हो रहा? उसको कुछ कष्ट होने पे तुम दुःख कर रहे हो कि तुम ममता कर रहे हो कि आसक्ति कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फिर क्यों दुःख हो रहा? मैं तो इसका अर्थ वो धर्म का भी पालन नहीं है। वो अपनी ही देह गेह की आसक्ति का ही पालन हो रहा है। तो कह रहे परिणाम अच्छा नहीं निकल रहा। कहाँ से निकलेगा परिणाम अच्छा? अपने आप को समझने से सब कुछ मार्ग प्रकाशित हो जाता है, ठीक हो जाता है। शास्त्र यही करता है। हमारे गुण दोष जो निज के हैं, उनको साफ करने पे ही हमें परमात्मा में भक्ति, प्रेम, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यही है परमार्थ निरूपण। तो ऐसा जो किसी की आसक्ति में फँस जाता है, वो मार्गच्युत हो जाता है। वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है। ये हद तक पाठ किया था। लेकिन वो भ्रष्ट तो हुआ, योग से तो गिर गया, पर थोड़ी देर के लिए। किसने बचाया उसको? उसके जो नित्य नैमित्तिक कर्म, जो उसके चिंतन है, बार-बार उसी में लग जाता है, उसने बचा लिया। फिर से वो उसमें लग गया। थोड़ी देर दुःख हुआ, माने कुछ दिन दुःख हुआ, कुछ साल दुःख हो गया, वो एक ही बात है। पर उसको वो भजन साधन करते-करते उस दुःख को भूल जाता है। कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, योगाभ्यास में ही लग जाता है और कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है। है ना? और ऊपर लिखा है, वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है। कर्मादि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। जो साधना करने वाला है, थोड़ी देर तो साधना किस संस्कार के कारण अथवा प्रारब्ध के कारण छूट गई, जो सुख दुख हुआ। सुख भी समस्या है बहुत बड़ी, दुख तो है ही है। दुख तो फिर भी हमें आंख खोल देगा, लेकिन सुख आंख नहीं खोलने देता। वो सुख जब तक स्वतः ही लात नहीं मारता तब तक। तो कर्म आदि में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती योगाभ्यासी की। और दूसरा श्लोक 30वां है। भगवान कहते हैं, उद्धव जी, जीव संस्कार जिसने साधना करी ही नहीं है, अपने जैसे जैसे संस्कार होते हैं, उनसे प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके, ये अच्छा है, ये बुरा है, हैं? करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है। अब ये चुन लेना चाहिए कि हमें हमारे लिए कौन सा मार्ग है। हर्ष विषाद चाहिए ही तो ठीक है, अपने आप को मत जानो।
धर्म कर्म को छोड़ दो, मनमानी करो, तो जो जैसे संस्कार होंगे उसके सुख दुख प्राप्त होंगे। अच्छा, ये योगी होता है जो पूर्ण तरह से, जैसे ऊपर बताया, समूल नाश नहीं किया है। ये उसकी बात हो रही है कि उसको संस्कार तो पकड़ के गिरा देता है, पर वो फिर भी उठ जाता है, अपनी साधना में समय आने पर लग जाता है। परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहने पर भी, उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता। कौन? जो तत्व का साक्षात्कार कर चुका है। दिखेगा वो भी संसारियों की तरह, वो भी वैसी ही बात करेगा जिससे संसारी करते हैं, वैसे ही उठे बैठेगा, वैसे ही खाए पिएगा, वैसे ही व्यवहार उसका होगा। आसक्ति भी दिखाएगा, चंचलता भी दिखाएगा। वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहने पर भी, उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके वो उसकी ये बुद्धि नहीं रहती इष्ट और अनिष्ट की। हुँ? ये मेरे लिए अच्छा हो गया, ये खराब हो गया, ये सब नहीं रहती। हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता। उसका यही लक्षण है कि वो इन विषयों से सुखी दुखी नहीं होता, इन परिस्थितियों से भी सुखी दुखी नहीं होता, उसके अंदर विषाद नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशाएं तृष्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। यही विश्राम करते हैं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।